कृषि संबंधी प्रश्नों को लेकर आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कृषि संबंधी प्रश्नों को लेकर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे देश की 80% जनता जो कि कृषि पर निर्भर करती है, आज देश का किसान गरीब होता जा रहा है। हमारी खेती बाड़ी आज प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु भूकंप, बाढ़, अकाल और बीमारी आदियों के कारण किसान आज लाचार व असहाय है। आज उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और किसानों को उनकी फसल का केवल निर्धारित समर्थन मूल्य मिलता है। फसल आने पर व्यापारी मिट्टी के भाव किसानों से फसल खरीदता है और बाद में उसे सोने के भाव बेचता है। कपास, जिसका पिछले साल बाजारी मूल्य 2700 प्रति क्विंटल से भी अधिक था, आज उसका बाजारी मूल्य 2000 प्रति क्विंटल पर आ गया है। किसानों से व्यापारी आलू 2 रुपए किलो खरीद कर मार्केट में 12 रुपए किलो बेच रहा है। आज ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसने बैंक, सोसाइटियों या आढ़तियों का कर्ज ना देना हो। किसान अन्नदाता कहलाता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की सारी जमीन बैंकों तथा साहूकारों के पास गिरवी पड़ी है। इस तरह लाचार और बेबस किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया है? क्या सरकार ने किसानों के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि किसान अपने आप को लाचार और बेसहारा ना समझे? अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष की तरफ से उठाए गए प्रश्न से सहमत हूँ। यदि हमारा किसान ही खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमने कृषि संबंधित सभी आंकड़े मंगवा लिए हैं। हम किसानों के लिए अगले सेशन में एक विधेयक लाएंगे जिसमें हमारे क्षेत्र के किसानों की फसलों का बीमा होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। इस विधेयक में किसानों को कम कीमत पर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। सरकार फसलों का रेट निर्धारित करते समय किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। सरकार किसानों को रिहायशी मकानों के लिए कम कीमत पर लोन देने पर भी विचार कर रही है। हमारी सरकार ने किसानों के 71,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं ताकि किसान खुशहाल रह सके। विपक्ष अपना काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश करें। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि सर्वविदित है, इस बार मॉनसून अपेक्षानुरूप नहीं रहा है, जिसके कारण पूरे देश में सूखे के असर पैदा हो गए हैं। इस भीषण स्थिति के प्रति मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। महोदय जी, आज पूरा भारतवर्ष सूखे की चपेट में आ चुका है। पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है। इस देश का किसान जो पहले ही सरकार की नीतियों से परेशान व हलकान था, इस प्राकृतिक आपदा के कारण अपने को और भी निस्सहाय व मजबूर पा रहा है। सूखे खेत व भीषण गर्मी से खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आज इस देश का किसान भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे भय है कि भूखा किसान व उसका परिवार कहीं आत्मघाती रास्ते पर अपने कदम न बढ़ा ले। अफसोस की बात यह है कि सरकार के कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। इस आपदा से निपटने के लिए न तो सरकार गंभीरता ही दिखा रही है और न ही प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री जी जो इन सब स्थितियों से अनजान अपनी क्षेत्रीय राजनीति में ही मग्न है, इन परिस्थितियों से होने वाले ढांचे पिनाव से बचने के लिए कागज तरीके खोजने के लिए विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए मैं सदन की कार्रवाई रोककर इस आपदा पर विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक राष्ट्रीय आपदा है, इसलिए इससे निपटने के लिए सरकार पग उठा रही है।
हमारी सरकार किसानों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार विमर्श कर रही है।